श्री गंगा मैया की जय। देखिए, आज हम शोरा शुकर क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर आदरणीय शिव किशोर जी त्रिगुणायत साहब अभिभाषक हैं आप, और यहाँ के तीर्थ क्षेत्र के पुरोहित भी हैं। तो आप यहाँ शोरा शुकर क्षेत्र के महत्व को बताएंगे। सुना ऐसा गया है कि शायद जो कृष्ण वाराह ने भी यहाँ स्नान किया था तो वो श्वेत कलर के हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे। तो इन सब के महत्व को आपको बताएंगे और विस्तार से बताएंगे, ताकि और आपका परिचय सहित बताएंगे ताकि आप भी लाभ प्राप्त कर सकें। यहाँ आप जो जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, इस स्थान का नाम शुकर क्षेत्र सोरो है और ये हरपदी गंगा जी के तट पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ सृष्टि के प्रथम चरण में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध करने के उपरांत पृथ्वी का पुनर्स्थापन किया था, क्योंकि पूर्व में हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके रसातल में ले गया था। तो उसका यहीं शुकर क्षेत्र सोरो जी में भगवान वराह ने पृथ्वी का पुनर्स्थापन किया था। वराह पुराण में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी से भगवान वराह का संवाद है कि यत्र भागीरथी गंगा मम सौकरव स्थिता तत्र संस्थाम च मे देवी हृदयता रसातलात्। हे देवी, जहाँ मेरा शुकर क्षेत्र है वहीं पर मैंने तुझे रसातल से निकाल करके पुनर्स्थापित किया था, और सृष्टि का संचालन भी यही हुआ है। प्रथम कर्म यहाँ इस कुंड में स्वयं भगवान वराह का हुआ था। गीता का आविर्भाव लोग बहुत कम रूप से जानते हैं कि कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में द्वापर के समय में किया था, लेकिन नहीं। गीता का प्रथम आविर्भाव, प्रथम उपदेश भगवान वराह ने शुकर क्षेत्र सोरो जी में, वराह ने सूर्य के लिए सूर्य कुंड पर जो सोरो जी में स्थापित है को सतयुग के प्रथम चरण में ही पृथ्वी के उद्धार के पश्चात दिया था। इस तथ्य को स्वयं गीता जो है प्रकट करती है। ये जो कुंड है और ये स्थान है, इसकी महिमा केवल आपको मैं एक श्लोक में ही बताता हूँ कि क्या प्राप्त होता है। वराह पुराण में कहा गया है कि षष्ठ वर्ष सहस्त्राणी यो अन्यत कुरुते तपः तत्फलम लवते देवी प्राहार्तेर शुक्रे। 60,000 वर्ष तप करने से जो कहीं फल अन्यत्र प्राप्त होता है वो यहाँ शुकर क्षेत्र में आधे पैर में प्राप्त होता है। एक दिन में 4 पैर होते हैं, 3 घंटे का एक पैर। आशय ये है कि 3 घंटे के एक पैर के आधे समय यानी 1.5 घंटे में जो फल धार्मिक कृत्य कर्म भजन तप से जो यहाँ प्राप्त होगा वो अन्यत्र कहीं किसी भी स्थान पर 60,000 वर्ष में प्राप्त होगा। पूर्वजों की अस्थियों के संबंध में, विसर्जन के संबंध में संसार में केवल 3 स्थान हैं। एक स्थान कपालकुंड हिमालय की शिवालिक श्रेणी में, जहाँ केवल ब्राह्मण अपने परिवार से विरक्त होकर के स्वयं का पिंडदान करता है और परिवार से विरक्त होकर के दंडी स्वामी बन जाता है। दूसरा स्थान गया जी में, वहाँ ये स्थिति है कि केवल 16 श्राद्ध के समय में स्थिति अनिवार्यतः 16 दिन रह कर के जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण करता है तब वो स्वीकार होता है। सोरो जी में अपने पूर्वजों का पिंडदान सूर्य की रश्मि उगने से सूर्य की अंतिम रश्मि तक प्रतिदिन प्रति समय होता है। और यहाँ जो हरपदी है उसकी ये विशेषता है कि पूर्वजों की अस्थियाँ पूजन वैसे जल में डालने पर 3 दिन के अंतर में जल में विलीन हो जाती हैं, रेणुका बन जाती हैं, जैसा कि यथा वराह पुराण में कहा गया है। प्रक्षिप्तास्तु वर्गस्तु रेण रूप प्रजायते त्रिदिनाम तेरे बरार होए मम क्षेत्र प्रभावतः। एक भ्रम की स्थिति लोगों ने ये भी स्थिति पैदा कर दी है कि कपिल मुनि कपिला में पैदा हुए, कि कलकत्ता में पैदा हुए, कि वहाँ पैदा हुए। नहीं, कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या शुकर क्षेत्र सोरो में ही की थी। इनकी गुफा, तपस्वी की गुफा आज भी शुकर क्षेत्र सोरो जी में विराजमान है, मौजूद है। राजा सगर के 60,000 पुत्र भी कपिल मुनि को प्रताड़ित करने के कारण
यहीं पर भी कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हुए थे, जिनको तारने के लिए जब भागीरथ ने तपस्या की तो ये जो हर की पदी गंगा है, ये अचला है, इसकी प्रार्थना की तो उसने कहा कि मैं नहीं आ सकती, अगर आपको आना है तो मेरे पास आप अपने पूर्वजों के अस्थियाँ लेकर के स्वयं आइए, मैं सचला नहीं हूँ, मेरी बहन सचला है जो आजकल देवलोक में निवास करती है, आप उसकी तपस्या करके उसको लेकर के आएँ, वो उन अस्थियों को प्रवाहित करके मुझ में मिला देगी, तो आपके पूर्वजों का जो है कल्याण हो जाएगा। तो भागीरथ की तपस्या के कारण गंगा नदी आई और वो गंगा नदी कपिल मुनि की गुफा के नीचे से होती हुई बहती हुई आकर के इस हरपदी गंगा में आकर के मिली। तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों का जो है मोक्ष हुआ। तो ये वही सुकरक्षेत सोरों जी है जो कलयुग में सतयुग का तीर्थ होने का कर स्वयं का तीर्थ होने का किसी के बिना निर्मित किए हुए स्वयं तीर्थ होने के कारण चमक को प्राप्त नहीं है, क्योंकि तीर्थों की श्रेणियों में जिन तीर्थों का निर्माण स्वतः हुआ कलयुग में उन तीर्थों में चमक नहीं मिलेगी आपको। जिन तीर्थों का निर्माण त्रेता में हुआ उनमें अर्ध चमक मिलेगी जैसे अयोध्या। जिन तीर्थों का निर्माण द्वापर और कलयुग की संधि में हुई, क्योंकि उस समय तक कलयुग प्रभावशाली हो गया था और उसका पूर्ण निवास सौंदर्य में था, तो इसलिए जिन तीर्थों का निर्माण कलयुग में हुआ उन तीर्थों में आपको सौंदर्यता और चमक और आकर्षण मिलेगा। क्योंकि जिन तीर्थों से व्यक्ति को वास्तविक धर्म लाभ प्राप्त होगा उनमें चमक नहीं होगी, और अगर सभी जो है वास्तविक धर्म का लाभ प्राप्त करके भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे तो कलयुग का चक्र ही अपने में फेल हो जाएगा, अपने में संवाहित नहीं होगा। तो इस कारण से जो तीर्थ शाश्वत हैं उनमें चमक नहीं है, और व्यक्ति वर्तमान में कलयुग में उन्हीं तीर्थों की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है जहाँ सौंदर्यता अपने में रहती है। जय श्री गंगे माई। देखिए ये यहाँ पर शोरा शुकर क्षेत्र में ही गंगा मैया विराजमान हैं, इनके दर्शन आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला है वाराह मंदिर है यहाँ पे। जैसा कि एक वीडियो में बताया गया है कि वाराह मंदिर भी यहीं पर हैं, इनके भी दर्शन करें। यहाँ वाराह मंदिर से पहले ये शिव पंचायतन है, इस मंदिर के अंदर विराजमान है, तो आप शिव पंचायतन के दर्शन करें। और शिव पंचायतन के बाद वाराह मंदिर आता है अपना। वाराह मंदिर में भी दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कृष्ण वाराह और श्वेत वाराह दोनों हैं। हाँ, सबसे देखिए यहाँ पर जो है ये 2070 का एक लिखा हुआ लगा है। इसमें क्या लिखा है वो बताता हूँ मैं। गंगा जी मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण श्रीमती ओम श्री देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद दुबे निवासी चक्रतीर्थ दुबे गली सोरो ने करवाया 2070 में। ये गंगा देवी का मंदिर है। और इसके बाद अगला जो मंदिर है वो भगवान वाराह जी का है। एक गणेश जी है, गणेश जी के बाद गंगा माता है, और
भगवान वाराह विराजमान हैं, इनके दर्शन करें आप। और वाराह अवतार, इधर ये तो सीमेंटेड मूर्ति है, इनके भी दर्शन करें आप। इसके बाद एक मंदिर और है जिसमें दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर गंगा माता, ये भगवान राम और सीता हैं, सीताराम जी हैं। नरसिंह भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इधर जो विराजमान हैं वो राधा कृष्ण हैं, इनके दर्शन करें। बस षोडश शुक्र क्षेत्र में ये ही मुख्य दर्शन है। इसके अलावा यहाँ पर जो घाट का महत्व है वो आप देख सकते हैं कि घाट कैसा है, किस प्रकार का है। यहाँ तर्पण पिंडदान वगैरह होते हैं। ये घाट आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, वो उधर एक गंगा मैया बिठा रखे हैं बीच में, इस कुंड के बीच में। और ये कुंड हैं जिसमें तर्पणादि कार्य किए जाते हैं। और इस कुंड के सभी और मंदिर हैं, छोटे छोटे बना रखे हैं, पर मुख्य जो भगवान वाराह आदि के मैंने आपको दर्शन कराए। इस प्रकार ये आज का प्रकरण हम यहीं पर पूरा करते हैं। ये मुख्य दर्शनीय स्थल यहीं पर विद्यमान है। श्री गंगा मैया की जय।